बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने आप में। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया है। इस क्वेश्चन में आपने दो चीज़ निकालनी है। एक तो आपने इसका ये एरिया निकालना है बीच वाले सेक्शन का। एरिया निकालने के बाद आपने इसमें दूसरा निकालना है कि आपका लंबाई में कितनी, लंबाई की एक तो आपको माप ज्ञात करनी है, लंबाई की माप ज्ञात करनी है और इस काट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में हमें एक तो प्रतिबल दिया है, लेकिन यह प्रतिबल है यहाँ पर आपका बीच वाले भाग का, यानी कि आप इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए। तो आपको इस वाले भाग का सबसे पहले एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा मध्य भाग में प्रतिबल, मध्य भाग में प्रतिबल क्या है आपका? सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अब आप बड़े ध्यान से देखिए कि इस वाले मध्य भाग में बल हमारे पास है, एरिया हमारे पास नहीं है और प्रतिबल हमारे पास है। तो यहाँ से एरिया बराबर हो जाएगा F कितना है आपका 87.5 गुना 10 की पावर 3 बटे आपका 140। अब आप इसे डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। ये कैलकुलेट करके आ गया आपका 625 mm²। अब ये क्या है आपका वर्गाकार। तो वर्गाकार का सूत्र क्या होता है आपका? क्षेत्रफल का भुजा की घात 2 बराबर 625। तो यहाँ से आपकी भुजा कितनी आ गई? 25 mm। यह आपकी भुजा आ गई इसकी 25 mm। यहाँ से ये 25 mm ये और 25 mm ही हो जाएगा आपका ये। दोनों 25 mm आ गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है? एरिया आपका आ चुका है। एरिया आपका 625, एक भुजा की डायमेंशन कितना है? 25 mm। अब आपने इसमें करना क्या है? उसने कहा है कि लंबाई में वृद्धि आपकी कितनी है। अब इसके आपको एक्स मान निकालना है, क्योंकि ये हमारे पास दूरी इन दोनों की नहीं है। इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो इक्वल है, लेकिन ये दूरी हमारे पास नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि काट फर्स्ट बराबर काट थर्ड। यहाँ पर काट फर्स्ट ये और काट थर्ड ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से जो आपका लंबाई में वृद्धि होगी उसका सूत्र वैसे क्या होता है आपका? डेल्टा एल बराबर P1 L1 बटे A1 E1 प्लस P2 L2 बटे A2 A3 प्लस P3 L3 बटे A3 E3। ये तो आपका कॉमन है, तो E1 E2 तो आनेगा नहीं, ये तो आपका E ही चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पर डेल्टा L बराबर P1 ये और ये P3, इसमें आपकी दोनों की लंबाइयाँ बराबर है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में P1 P2 P3 87.5। ये आपका हो जाएगा 200 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm²। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको निकाल के बताया था क्यों आया, क्योंकि G बराबर 10 की पावर 9, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 जब ऊपर जाएगी 9 में से 6 जाके 3 बचेगा। ठीक, तो आपका E भी कॉमन है, P भी आपका कॉमन है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने क्या किया? P बटा E कॉमन 2 गुणा L1 बराबर L3 के हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। L1 रख लीजिए, L3 रख लीजिए। L1 और L2 ये आपका x है ना, आप इसे x ही रख लीजिए। बटे में आपका क्या है?
दोनों का एरिया भी इक्वल है, 60-60 का है, 60 गुणा 60 प्लस आपका बचा है P2 वाला। P हमने कॉमन ले लिया, L2 हमारा कितना है इसका, ये वाला L2 कितना है पता नहीं। L2 अगर निकालना है तो आपको कैसे करेंगे, ये टोटल आपकी 3000 मिलीमीटर हो जाएगी। अब ये आपने निकालना है, ये x, ये x 2x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3000 मिलीमीटर में से अगर मैं ये x और ये x घटा दूं तो मेरे पास ये बीच वाली दूरी आ जाएगी L की कितनी, 3000 माइनस 2x। नीचे आपका एरिया, एरिया कितना आया था 625। अब यहाँ पर डेल्टा L का मान उसने दिया था कितना, 1.4 मीटर। मीटर लिखने की आवश्यकता नहीं। इतना क्वेश्चन आपका होने के बाद अब आपने P का मान रखना है, E का रखना है। 1.4 बराबर P कितना है आपका 87.5 गुना 10 की पावर 3, E का मान 2 गुना 10 की पावर, इसको मैं डायरेक्ट 3 और 2 5 कर रहा हूँ। इसको हल कीजिए, 2x बटे 3600 प्लस 3000 माइनस 2x बटे 625। अब यहाँ से आपने x फाइंड आउट करना है। x कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हल कीजिए, ये कितना आएगा 87.5 डिवाइड 2, ऊपर जाके 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगी, 0.43 इतना आ जाएगा। 1.4 बराबर 0.43 ब्रैकेट 2x बटे 3600 माइनस 3000 माइनस 2x बटे 625। अब आपने आगे इसे कैलकुलेट करना है, इसे आगे आपको हल करना है। 3.25 बराबर, इसको 2 से कितनी बार कटेगा 1800 बार, x बटे 1800 माइनस ये तो आपका प्लस ही रहेगा, माइनस कैसे हुआ है, तो प्लस ही रहेगा आपका। ये क्वेश्चन में शायद पीछे गलत हो गया, ये तो लंबाई है ना आपकी, तो लंबाई जब लंबाई में तनाव होगा तो प्लस ही रहेगी। ये तो माइनस सिर्फ यहाँ पर रहेगा ना आपका इस वाले एरिया के लिए, क्योंकि ये पूरी 3000 है। 3000 में से दोनों साइड से आप x घटाएंगे तो 2x बटे एरिया, एरिया कितना है इसका 25 गुना 25 625। ठीक, तो यहाँ पर माइनस था पीछे, वो गलती से हो गया होगा, प्लस करना है आपने। ये आपका प्लस है, कितना है आपका 3000 माइनस 2x बटे 625। अब आप इसे कैसे कर सकते हैं, इसकी गुना आप इधर कीजिए, इसकी इधर कीजिए, 3 2 5 बराबर, जब आप इसकी इधर करेंगे 625x प्लस 1800 की 3000 में करेंगे 54 गुना 10 की पावर 5 माइनस 3600 x, नीचे आपका कितना हो जाएगा 1800 गुना 625 1 1 2 5 1 2 3 0। अब आपका ये इधर आ जाएगा गुना 3.25 3 6 5 6 2 5 0 बराबर 3600 में से ये जाके कितना बचेगा
3600 माइनस 625, ये है आपका 54, 1 2 3 4 5, इसको पूरा लिख लिया, माइनस ये बचेगा आपका 2975x, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5450 माइनस 3656250, ये आपका माइनस का बचेगा 1743750 बराबर माइनस 2975 इंटू एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, ये से इसके डिवाइड में आ जाएगा 2975। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो आएगा आपका 586.13 मिलीमीटर, 586.13 मिलीमीटर। ये आने के बाद अब आपका क्या हुआ कि x का मान आपका निकल गया 586.13। अब आप अगर उसे माइनस करेंगे 3000 में से तो कितना हो जाएगा, 3000 माइनस 2 गुणा 586.13 बराबर 1827.73 मिलीमीटर, यह आपका आंसर आएगा। ये आपकी जो बीच वाली दूरी है, ये बीच वाली दूरी यह आएगी आपकी 1827.73 मिलीमीटर। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ये हमने आपको कराया है, बीटीयूपी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। और एक बात, पीछे जब हम कैलकुलेशन करते हैं डेल्टा एल बराबर पी अपॉन ई था, यहाँ पर आपका 2x बटे इन दोनों का क्षेत्रफल 60 गुना 60 प्लस ये चिन्ह आपका प्लस है वहाँ पर, ये आपने देखना है, उसको ठीक कर लेना। जो हमने सूत्र लिखवाया है ना, डेल्टा एल बराबर पी बटे ई आपका कॉमन आ चुका था, 2x बटे एरिया प्लस 3000 माइनस x, 2 गुना x, 3000 माइनस 2x बटे में आपका एरिया। ये आपने सही करना है, वहाँ पर चिन्ह ये प्लस का था, कभी आप उसे वहाँ माइनस कर लें। ठीक, शायद उससे पहले कैलकुलेशन में किसी में माइनस हुआ होगा तो आपने प्लस करना है। यही आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। ये बीच वाली आपने दूरी निकाल ली 1827.73 मिलीमीटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपको इससे आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको डायरेक्ट डायग्राम दिया है। डायग्राम के देने के बाद उसने पूछा है इसमें कि आपको इसमें इसकी लंबाई में क्या परिवर्तन हुआ है, वो आपको निकालना है। हमने क्या किया, इस पर अपने पॉइंट लिए, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखो, यहाँ पर 40 किलो न्यूटन संपीड़न में है, यहाँ पर 30 किलो न्यूटन संपीड़न में है, यहाँ पर 40 किलो न्यूटन संपीड़न में है, लेकिन यहाँ पर 50 किलो न्यूटन तनन में है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको उसमें फोर्स को संतुलित करना है, बल को संतुलित करना है। कैसे करेंगे संतुलित? सबसे पहले आप अपना फर्स्ट पार्ट उठाइए, उसके बाद आप अपना सेकंड पार्ट उठाइए, उसके बाद आप अपना थर्ड पार्ट उठाइए। इस तरीके से आपने 3 पार्ट उठाए। देखो बड़े प्यार से, इसको ए बी बी सी सी डी, किधर से भी आप इस पर संतुलित फोर्स कर सकते हैं। इधर से कर लीजिए या इधर से कर लीजिए, हम इधर से करते हैं। यहाँ पर हमारा 30 किलो न्यूटन संपीड़न में है, दिखा दिया। इस वाले पर गए, इस पर क्या है, बल यहाँ पर कुछ नहीं है, आपका यहाँ पर संपीड़न में है कितना, नहीं
यहाँ पर आपका गलत हो गया है आपका, यहाँ पर आपका तनाव में है कितना, 50 किलो न्यूटन। ठीक, अब इस 50 को हमें क्या करना है, ये 50 आप यहाँ दिखा दो, 50 किलो न्यूटन। अगर आप उसको यहाँ पर दिखाएंगे, संपीड़न में है ये संपीड़न में है इस लाइन पर, इसे यहाँ से हटा दो। अब आपने क्या करना पड़ेगा, 30 यहाँ पर था, ये 50 आपका पहले से ही संपीड़न में हमने यहाँ पर दिखा दिया। इसको ऐसे ना करके हमने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया कि भैया यहाँ पर आपका 50 है। अब इस पर आपका कोई बल नहीं है तो इस पर हमें बल दिखाना पड़ेगा। इस पर अगर हम कोई बल दिखाएंगे, हमने क्या किया, कितना यहाँ पर 30 किलो न्यूटन संपीड़न में दिखा दिया। लेकिन अगर आप 30 किलो न्यूटन संपीड़न में दिखा रहे हो जबकि यहाँ पर कोई बल नहीं था, तो 30 किलो न्यूटन ही आपने तनन में दिखाया, जिससे कि इनका इफेक्ट 0, और हमें संतुलित इसे करना पड़ेगा। अब ये जो आपका तनन वाला है, ये इधर वाला जो बल है ये इसमें ऐड कर दो। पहले से ये 50 है और ये 30 इस पर आके शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 80। अब इसे हटा दो यहाँ से। बात समझ आई? आगे वाले पर आ जाइए। यहाँ पर सी वाले पे पहले से ही हमारा कितना है, 40 किलो न्यूटन, लेकिन हमें चाहिए कितना यहाँ पर 80। तो हमने क्या किया, एक और 40 किलो न्यूटन का बल बढ़ाया, संपीड़न में एक, तनन में दिखाया 40 किलो न्यूटन का। ये जो तनन वाला है इसको यहाँ पर उठा लो, ये हो जाएगा यहाँ पर 40 किलो न्यूटन। और डी पर पहले से ही आपका कितना है, 40 किलो न्यूटन। जब आपने ये वाला 40 यहाँ पे उठाया, ये तो यहाँ पर आ गया। अब ये भी संपीड़न, ये भी संपीड़न, दोनों कैसे हो गए इस पर, संपीड़न में हो जाएंगे, दोनों एक डायरेक्शन में है तो दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। और ऐड होकर ये कितना हो जाएगा आपका, 80 किलो न्यूटन। इस तरीके से आपने फोर्स को संतुलित करना है प्रत्येक खंड पर। यह संतुलित होने के बाद अब आगे का काम है। देखो संपीड़न बल है तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, माइनस P1 L1 A1E प्लस P2 L2 A2E प्लस P3 L3 A3 इंटू E। अब डेल्टा L बराबर माइनस, पहले वाले पे बल कितना है आपका, 30 किलो न्यूटन, 30 गुणा 10 की पावर 3, पहले वाले की लंबाई 1500, पाई बाई 4, एरिया व्यास कितना है 35 का स्क्वायर। ए का मान पहले से उसने दे रखा है 200 गुणा 10 की पावर 3 प्लस P2 कितना है आपका 80 गुणा 10 की पावर 3, L2 कितना है आपका 1000, A2 कितना है आपका पाई बाई 4 इंटू 60 का स्क्वायर, 200 गुणा 10 की पावर 3, ई का मान गिवन है, प्लस P3 कितना है आपका 40 गुणा 10 की पावर 3, लंबाई कितनी है 1500, एरिया कितना है पाई बाई 4 इंटू 35 का स्क्वायर, ई का मान आपका 200 गुणा 10 की पावर 3, ब्रैकेट बंद। अब आपने इसे कैलकुलेट करना है। पहले वाले को देखते हैं कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3। ऊपर है आपका 30 गुना 1500, 0.2339 प्लस, इस वाले को करते हैं
जाएगा आपका 0.1415 प्लस, लास्ट वाला देखते हैं, 40 गुना 1500 डिवाइड आंसर 0.3119। तो यहाँ से आपका डेल्टा एल का मान आ जाएगा माइनस 0.2339 प्लस 0.1415 प्लस 0.3119, 0.6873 मिलीमीटर। इतनी कंप्रेस, इतनी संपीड़न हो जाएगी आपकी खंड की लंबाई 0.6873 मिलीमीटर। ये आपका आंसर है। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन को हल करना है। क्या था इसमें, सबसे पहले आपको फोर्स को संतुलित करना है। जितना फोर्स इधर जिस डायरेक्शन में होगा, संपीड़न में होगा, तो उतना यहाँ पर संपीड़न में लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर तनाव में होगा तो उतना यहाँ पर आपको तनाव में करना पड़ेगा। ये कंडीशन मस्ट है। अगर आपने ये कंडीशन ठीक कर ली तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत रहेगा। ये आपका BTUP में 101% आने वाला क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं इसी चैप्टर का। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने एक तो दृढ़ता मापांक निकालना है और एक आपने निकालना है इसमें छड़ के व्यास में उत्पन्न कमी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है छड़ का व्यास 20 मिलीमीटर, बल का मान दे रखा है, P लिख लीजिए, F लिख लीजिए, 5 गुना 10⁻³ न्यूटन। इसके अलावा और क्या दे रखा है, इसके 50 मिलीमीटर लंबाई में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति कितनी है, 220 माइक्रोमीटर। आपको बता दूं मैं, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 और 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। तो जो यहाँ से आपकी अनुदैर्ध्य विकृति निकलेगी, डेल्टा एल जो निकलेगी वह हो जाएगी आपकी 0.220 मिलीमीटर। इसके अलावा आपको उसने पॉइजन अनुपात दिया है कितना, 0.28। इसे हम लिख सकते हैं 1/m बराबर 0.28। ये आपको चार चीज इसमें गिवन थी। डालते हैं, फाई हमें गिवन है, पी हमें गिवन है, डेल्टा एल हमें गिवन है, 1/m पॉइजन अनुपात हमारे पास है। अब यहाँ से हम निकालते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। E बराबर डेल्टा एल बटे एल। डेल्टा एल कितना है हमारे पास, 0.220। एल कितना है हमारे पास, 50। इसे करने के बाद ये आएगा आपको 0.0044। इसके बाद हम निकालते हैं पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति आपकी डेल्टा डी बटा डी बराबर, ये इक्वल होता है आपका पॉइजन अनुपात इनटू अनुदैर्ध्य विकृति। यहाँ से आपने इस व्यास को निकालना है, डेल्टा डी बराबर 1/m इंटू ई इंटू डी। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। 1/m का मान है आपका 0.28, ई का मान आपका 0.0044 और डी का मान है आपका 20। इसे कैलकुलेट करने के बाद आपका डेल्टा डी का डायरेक्ट मान आ जाए 0.02464 मिलीमीटर है छड़ के पदार्थ का दृढ़ता मापांक। यह आपका डेल्टा डी आ चुका है। व्यास में परिवर्तन 0.02464 मिलीमीटर।
यहाँ पर आपका डेल्टा एल का सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि का, फोर्स या पी भी लिख सकते हैं आप इसे, एल अपॉन ए ई। यहाँ से हम ई का मान निकालेंगे। ई का मान निकालने के लिए ये सूत्र हो जाएगा आपका पी इंटू एल बटे डेल्टा एल इंटू ई। पी आपका 5 गुना 10 की पावर 3, लंबाई है आपकी 50 मिलीमीटर, डेल्टा एल आपका 0.220, एरिया है आपका π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी आपका है 20। इसे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से आपका ई का मान आया 3618.99 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन हमें निकालना है दृढ़ता मापांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब यहाँ पर आपका एक सूत्र होता है ई और जी में संबंध, ई बराबर 2g 1 + 1/m से। यह हो जाएगा आपका 2g बराबर E 1 + 1/m। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद g का मान आएगा 1413.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 1/m का मान आपके पास पहले से ही है 0.28। यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, इससे बाहर आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं जाएगा।